नमस्कार मित्रों, आज ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका सीधे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। कल से 2 दिनों के लिए भारत में एक महान उत्सव मनाया जाएगा G20 समिट के रूप में। दिल्ली को ऐसा सजाया गया है जैसा शायद कभी भी दिल्ली इतनी भव्यता दिव्यता पूर्वक कभी किसी ने उसको नहीं देखा होगा। दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है अपने अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट मेहमानों के स्वागत के लिए। आप देख रहे होंगे तरह तरह के व्यंजन सजावट के साथ, जिनको देख के मुंह में पानी आ जाए। हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय हमारा यही है कि आदमी चाहे खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाए। खाना है तो आवश्यक, और जब हम खाना खाते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं कि जो भी कुछ हम दिन भर करते हैं वो इस पापी पेट के लिए ही करते हैं, लेकिन खाने के समय हम स्वाद भी ढूंढते हैं। अब खाना और स्वाद घर में हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें मिल जाता है, लेकिन उसके साथ ही हम कुछ नया एडवेंचरस भी ढूंढते हैं। तरह तरह के ढाबे, रेस्टोरेंट, 5 स्टार 7 स्टार होटल, पर्यटन स्थल के जंगलों के बीच में, द्वीपों में, मतलब तरह तरह के हम खाने के साथ में कुछ अलग एडवेंचरस भी चाहते, कुछ नया चाहते हैं, ताकि खाने के साथ हमारे को एक नई अनुभूति भी हो। आज दुनिया शोर शराबे से बेहद परेशान है। जिनका घर रेलवे लाइन या हाईवे के किनारे है, अब वो धीरे धीरे अभ्यस्त तो हो गए हैं, लेकिन अगर उनके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो शोर शराबे के कारण वो सो नहीं पाता। उसी प्रकार जो देर से सोते हैं और देर तक सोते हैं, उनको सुबह सुबह अजान की आवाज़ जगा देती है। हालांकि कानूनन उस पर रोक है और कितने डेसिबल तक उसकी आवाज़ हो, लेकिन कानून तोड़ना तो हिंदुस्तानियों का सगल है। खैर, हम चर्चा कर रहे हैं जबलपुर की, जिसको संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तरफ जहां चर्चा में तो है देश की राजधानी दिल्ली, हम आपको ले चलते हैं संस्कार धानी, जो कि जबलपुर है। जबलपुर में एक अनोखा रेस्टोरेंट खोला गया। संभवतः दुनिया में ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, और खोलने वाले का उद्देश्य कुछ अजीबोगरीब करने का नहीं था। उसका जो मोटो था, जो उद्देश्य था, बेहद पवित्र, बहुत ही शानदार, जिसकी सराहना हर एक को करनी ही होगी। और वो रेस्टोरेंट खोला है उन्होंने मूक बधिरों को लेकर। रेस्टोरेंट जबलपुर के रानीताल में स्थित है, पोहा एंड सेट्स के नाम से, और इसके मालिक हैं अक्षय सोनी। अक्षय सोनी के माता पिता मूक और बधिर थे, जिससे अक्षय सोनी की परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां इशारों में ही सब कुछ उनको समझना पड़ता था। और उनके जो प्रथम गुरु थे, माता पिता, उन्होंने शुरुआत में ही उन्होंने इशारे की भाषा समझाई। अक्षय सोनी को मूक बधिरों के बीच में कार्य करना उनका शौक भी था और उन्होंने काम किया। उन्होंने ये भी देखा मूक बधिरों को सरकार कहने को तो बहुत कुछ सहायता देती है, लेकिन सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल पाती है। तो जबलपुर में जो मूक बधिर स्कूल है, उसके पढ़े हुए जो विद्यार्थी निकलते थे
तो सबको सरकारी नौकरी न मिल पाने के कारण बाकी लोगों को रोजगार पाने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती थी। अक्षय सोनी ने सोचा कि इनके लिए क्या किया जाए। तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, उनको विधिवत प्रशिक्षित करके सारे के सारे उनके स्टाफ मूक बधिर हैं, जो न सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। जो वहाँ ग्राहक भी जाते हैं, एक तो वो इस अजूबा को देखने की भी उनकी लालसा होती है, लेकिन वहाँ बहुत ही शानदार और स्वादिष्ट भोजन भी उनको मिलता है। हालांकि नाम केवल पोहा है, जबलपुर के लिए बहुत फेमस वो सुबह का नाश्ता है पोहा और जलेबी का, लेकिन वहाँ पर भरपेट भोजन आप मनचाहा कर सकते हैं। हाँ, यही है कि वहाँ बिल्कुल शांति है और शांति के बिना सुख भी संभव नहीं है। तो सुख शांति के साथ बिना कोई शोर शराबे के आपको मेन्यू कार्ड मिलेगा। सब कुछ इशारों से होगा। बनाने वाले, सर्व करने वाले, आप जिनको पेमेंट देंगे वो सभी लोग मूक और बधिर हैं। केवल एक व्यक्ति जो उसका संचालक है, अक्षय सोनी, वो व्यक्ति बातचीत कर सकता है। अभी इसकी इतनी चर्चा हो गई कि बड़े बड़े टीवी चैनल भी वहाँ पहुँच रहे हैं, अक्षय सोनी के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और वाकई में ये प्रशंसनीय कार्य है भी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं कि शांतिपूर्ण वातावरण में बिना शोर शराबे के अगर आप भोजन करना चाहते हैं और ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो जबलपुर जाएं। आसपास बेहद दर्शनीय स्थल हैं। कान्हा किसली भी नज़दीक ही है। भेड़ाघाट तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ही, जो कि जबलपुर में ही है। इसके अलावा भी जबलपुर ने ऐसी प्रगति की है कि अगर आप 10 साल पहले गए होंगे तो जबलपुर को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लगे हाथ हम आपको कुछ और अजीबोगरीब रेस्टोरेंट के बारे में भी बोनस के तौर पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि दुनिया में अजीबोगरीब रेस्टोरेंट ना हो, लेकिन ये सबसे अलग है, अद्भुत, बहुत ही पवित्र उद्देश्य, केवल अपने फायदे के लिए नहीं बनाया गया। लोगों की मदद भी इसमें शामिल है कि इन लोगों को हम रोजगार दें। उन्होंने केवल अपने मुनाफे के लिए नहीं खोला, लेकिन लोगों ने कुछ अजीबोगरीब रेस्टोरेंट दुनिया में खोले हैं। हम कुछ की चर्चा कर देते हैं। 10 रेस्टोरेंट के बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे अजूबा है वो, और लोगों ने खोले हैं, लेकिन वो तो उन्होंने पैसे कमाने के लिए। हम नंबर 1 पे बात करते हैं जापान के एक रेस्टोरेंट की, जहाँ पे सब कुछ सर्व करते हैं बंदर, जबकि बंदर बहुत ही शैतान कहलाता है, चंचल प्रवृत्ति का है, लेकिन वो इतने अनुशासित बंदर हैं कि भोजन सर्व करने से लेकर टॉवेल वगैरह भी अगर हाथ पोंछने को आपको चाहिए तो भी बंदर ही देंगे। दूसरे नंबर पे हम बोलते हैं आपको जो बताने जा रहे हैं, चीन का एक रेस्टोरेंट है, उसका वातावरण पूरी तरीके से जेल वाला है। वहाँ पे आप बैरक का माहौल में बैठ के भोजन करेंगे। वहाँ पे जो सर्व करने वाले होंगे वो भी कैदियों की यूनिफॉर्म में होंगे। वहाँ पे जेलर की यूनिफॉर्म में भी वहाँ का मैनेजर मिल जाएगा। तो वहाँ पूरा वातावरण जेल का है। बिना जेल जाए आप जेल का अनुभव ले सकते हैं। दुबई में एक ऐसा अद्भुत रेस्टोरेंट है, जो कि दुबई मतलब बेहद गर्म वातावरण वहाँ का है, लेकिन उस रेस्टोरेंट का टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। वहाँ पे सब कुछ बर्फ का ही बना हुआ है। वहाँ आप जब जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के, ऐसे कि जो आपको वहाँ रेस्टोरेंट में जाने लायक बना दें, तभी वहाँ आप आनंद ले पाएंगे। तो वहाँ पे
बर्फ़ से ही संबंधित जो भी है, आइसक्रीम वगैरह यही सब चीज़ें वहाँ मिलती हैं, लेकिन लोग उसको देखने की ललक में रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ न कुछ खाते हैं। हम आपको चौथे नंबर पे बताते हैं, ये भारत का ही अजीबोगरीब रेस्टोरेंट है, जिसको कि न्यू लकी रेस्टोरेंट भारत के नाम से जाना जाता है। कब्र के ऊपर बना हुआ है। आपके टेबल के आजू बाजू में भी कब्र होंगी और कब्रों के बीच में, जबकि कब्रों के पास जाने में आदमी घबराता है, लेकिन वो कब्रों के बीच में ही लोग वहाँ पे भोजन करते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे अमेरिका का एक रेस्टोरेंट है जिसका माहौल पूरा हॉस्पिटल जैसा है। डॉक्टर नर्स की वेशभूषा में ही वहाँ के सारे स्टाफ मेंबर मिलेंगे और उसी तरीके के वहाँ पे जो सर्जरी से लेके और मरीजों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उपकरण, उसी टाइप के चेयर टेबल से लेके और बर्तन भी कुछ उसी तरह के होंगे। आपको पूरी तरह से अस्पताल का माहौल वहाँ पे लगेगा। जापान ने तो हद ही कर दी। एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ टॉयलेट का, शौचालय का माहौल, भारत के तो ज़्यादातर लोग उसमें जाना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन विदेशियों के तो शौक भी साहब अजीबोगरीब हैं। सब कुछ टॉयलेट में वहाँ है, टॉयलेट जैसा ही सब कुछ होगा और जो टॉयलेट में इस्तेमाल करने वाले चीज़ें हैं उसी टाइप की चीज़ों में वहाँ आपको भोजन परोसा जाएगा। तो अब उसकी ज़्यादा बात न की जाए। बेल्जियम में एक अद्भुत रेस्टोरेंट है जो हवा में लटका हुआ है। ज़मीन से 150 मीटर ऊपर आप हवा में भोजन का लुत्फ ले सकते हैं। चेन्नई भारत में एक और अजीबोगरीब रेस्टोरेंट है जो आधुनिकता का परिचायक है। यहाँ वेटर के रूप में आपको सेवाएं देने वाले रोबोट मिलेंगे। भारत अब साफ सपेरों का देश नहीं है। चेन्नई के इस रेस्टोरेंट में रोबोट भोजन सर्व करते हुए आपको मिलेंगे। हॉलीवुड की फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी। हॉलीवुड का एक रेस्टोरेंट ऐसा है जहां पूरा अंधेरा ही अंधेरा, रोशनी की बिल्कुल एक किरण भी आपको नहीं मिलेगी। आपको बहुत कुछ टटोलना पड़ेगा, देर तक बैठेंगे तब आपकी आंखें अभ्यस्त होंगी। वो अंधेरे का वातावरण में ही सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा। कुछ लोग उस अनुभव को भी प्राप्त करने के लिए वहाँ जाते हैं। जापान में एक कैट रेस्टोरेंट है और विदेशी लोग बिल्लियों को बहुत प्यार करते हैं, उनको पालते हैं, लेकिन जापान की ये बिल्लियाँ ट्रेंड हैं, आपको तरह तरह से मनोरंजन करेंगी और इधर उधर अटखेलियाँ करते हुए वो दिख जाएंगी। हालांकि बिल्लियाँ वहाँ भोजन सर्व नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से भारत में ही नहीं दुनिया में अजीबोगरीब रेस्टोरेंट हैं। लेकिन साधुवाद अक्षय सोनी जी को कि उन्होंने एक बहुत ही बेहद एक मानवीय सेवा का कार्य किया है और लोगों को 2 पल शांति के प्रदान किए हैं। तो आप जिनको भी उस रेस्टोरेंट में जाना है जाएं। बहुत ही प्रसिद्धि वो पा रहा है, बड़े बड़े चैनल वहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप भी पहुँचिए। आपको नमस्कार।